हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक एनर्जी चेकिंग वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड एरीज में है तो इस रीडिंग को आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए आपका कार्ड्स देख लेते हैं। ये खुद पे खुद ही आ गया था। ओके, यहाँ पे ना एरीज इतनी ज़्यादा सक्सेस है, इतना सक्सेस है, इतना सक्सेस है कि आप ना कॉन्फ्यूज होने वाले हो कि आपको जाना किस तरफ है। पता है, ऐसी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एट फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मतलब आप अप्रैल के बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवल में लगाने वाले हो। ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पे ना कोई अप्रैल में इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि अप्रैल के एंड जब आएगा ना, तब बैठ के सोचेगा, अरे मैंने कितना कुछ किया है, मैंने इतना पेंटिकल्स हासिल किया है सच में। तो ये इसमें ऐसा उतना काम करने वाला और उसका सक्सेस इतना मिलने वाला है ना एरीज, कि अब एट द एंड ऑफ द अप्रैल जाके ये मतलब महसूस करोगे कि अरे मैंने इतना करके दिखाया है, कैसे किया मैंने। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ये है कि बहुत पॉजिटिव पाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपको ना किसी से एडवाइस मिलने वाला है और उसका एडवाइस मिलके ही आप इतना कुछ करने वाले हो सकता है आपके लाइफ में आपका फादर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और आप आपके फादर की बहुत ज़्यादा मानते भी हो। तो अगर फादर नहीं है, ऑफिस के बॉस भी कुछ लोगों के लिए मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है। हो सकता है वो अच्छी तरीके से हो और बुरा तरीके से हो, आपको ऐसा कुछ बोलने वाला कि उससे आपको वो इतना जो सक्सेस क्रिएट करने की आइडिया आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ एरीज में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ये आपको फैमिली में ना बहुत ज़्यादा लॉयल्टी मुझे दिख रहा है। तो अगर इतने दिनों तक फैमिली में कोई इशू आप लोगों के लिए चल रहा था, पैसा का इशू था और कोई भी इशू था, तो यहाँ पे ना वो फैमिली का इशू हील होने का भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। और ये ना कोई थर्ड पर्सन आके कराएगा, मतलब फैमिली के बाहर से कोई आपकी फैमिली में आएगा एंड वो ये हीलिंग कराएगा, राइट। यहाँ पे ना मुझे और भी एक चीज़ मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, बट आप लोग ना काबिल, मतलब पॉसिबिलिटीज़ ये नहीं हो रहा था। प्रेगनेंसी आप चाहते भी थे, बट कोई फिज़िकल दिक्कत की वजह से आप लोगों को वो नहीं हो रहा था। बट अप्रैल में ना यहाँ पे वो जो प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे दिख रहा है। अगर इतने दिनों तक आप कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, तो अप्रैल में वो खुशखबरी आप लोगों के मिलने बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ।
यहाँ पे ना कोई फिजिकली बहुत मतलब सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील कर रहा है, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटीमेट वाला एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिख रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो तो आप उस पर ज़रूर ध्यान में रखो। मतलब हो सकता है कि अप्रैल में आपकी लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ महसूस कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप में नहीं हो और सिंगल हो, अगर रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, तो इस अप्रैल में कोई एक शख्स आपकी तरफ हो सकता है जो फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो ये मतलब सोलमेट भी होने वाला है, बट फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों को पहले, तो जब आप उसकी तरफ पहली बार देखोगे ना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाली है आप लोगों के अंदर। बट आपके अंदर ये भी चलेगा कि इतना फिजिकल अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा काम करेगा, राइट, कि आपको इतना फिजिकल अट्रैक्शन को कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली रेडी नहीं हो तो आप ना उसको संभाल पाओगे कितनी, उतना स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिज कार्ड मुझे बताता है कि आप कौन चीज़ सही कर रहे हो और कौन चीज़ गलत कर रहे हो। आपको किस चीज़ के ऊपर रिस्क लेना है और किस चीज़ के ऊपर रिस्क नहीं लेना है, ये आपको पता रहेगा। तो उससे ना आप, अगर आपके सामने कोई इसके वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही है। अगर आप सिंगल हो और कोई सोलमेट और कोई ट्रू लव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे उसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि यहाँ से कोई मतलब यहाँ पे ना किसी को सक्सेसफुल मतलब कोई सक्सेसफुल हो गया, बट फिर से ना वो कोई एक और फील्ड में खुद का न्यू जर्नी शुरू कर रहा है। मतलब कोई 10 तक पहुँच गया, उसके बाद फिर से और कोई दूसरे फील्ड में 1 से शुरू कर रहा है। बट उसको ना वो 10 तक एक बार ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, तो उसको पता है कि कौन चीज़ को कैसे करना है। मतलब हो सकता है कि फील्ड अलग है, बट वो जो लेसन्स उसको मिला है ना, उसको इम्प्लीमेंट करके वो इजीली इस ग्रोथ को इजी कर सकता है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। बट ये जब आप 10 से फिर से 1 से शुरू करोगे ना, तो उस टाइम आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि देखो मैंने तो इतना कुछ ऑलरेडी सक्सेस गेन कर लिया है, तो मुझे और जाना चाहिए या नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब मैं अगर फिर से नई शुरू करूँ तो उसमें मुझे अगर सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो आपका जो इंट्यूशन ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। और आप जब उस पाथ को फॉलो करोगे ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मुझे होना दिख रही है। अगर आप इतने दिनों तक कोई हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं फ़्लाइट में, अगर वीज़ा आपने अप्लाई किया था और नहीं हो रहा था कोई भी, और पेपर डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी वजह से आपको नहीं हो रहा था, और आप कन्फ्यूजन में थे कि आपको इस चीज़ को करना है या नहीं, तो उसमें क्लैरिटी मुझे इस अप्रैल में आने दिख रही है। मतलब वो जो कन्फ्यूजन आपको चल रहा था करना है या नहीं, और अगर कुछ काम कर भी रहे थे तो एनवायरनमेंट में ऐसा कोई कन्फ्यूजन था कि उससे वजह से आपको नहीं हो रहा था, तो वो हट के क्लैरिटी आने वाला है। तो अगर वीज़ा के लिए अप्लाई भी किया था और कुछ पेपर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती हुआ है, तो उसमें भी आपको इस अप्रैल में आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो ना, तो उसमें कोई खुशखबरी आपको अप्रैल में दिख सकता है। आपके लाइफ में ना बहुत सारे चॉइसेस मुझे दिख रहा है, खास करके लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, द मैजिशियन भी है और द लवर कार्ड में भी है। तो मुझे ना यहाँ पे खास करके रिलेशनशिप लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस दिखने वाली है। तो क्योंकि आपका वो जो अट्रैक्शन है ना, एम्प्रेस की वो जो अट्रैक्शन होता है, वो जो सेल्फ लव उसने किया है, वो जो खुद का सक्सेस क्रिएट किया है ना, उसके वजह से बहुत सारे पर्सन्स उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रह सकता है कि मुझे कौन सा चूज़ करना है। इनमें से कोई एक शख्स रहेगा जो पास्ट से लौट के आएगा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो उस टाइम में आपने स्टेप बैक कर लिया था, बट वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, तो उसके वजह से पास्ट से कोई शख्स लौट सकता है। एंड आप पहचानते नहीं हो और पहचानते हो कोई बताया नहीं था, तो ऐसा कुछ शख्स दोनों रहेगा।
ठीक है, तो 3 और उससे भी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस करोगे कि आप चूज़ क्या करने वाले हो। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहना कि आप अप्रैल में किसी को भी हाँ नहीं बोलने वाले हो और किसी को ना नहीं बोलने वाले हो। अप्रैल में आपका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा कुछ रहेगा कि पहले मुझे खुद को संभालने दो, उसके बाद मैं देखूँगी। मतलब रहेगा ऑप्शन आपके पास बहुत सारा, बट आप ना उसके तरफ देखोगे भी नहीं। आप खुद के ऊपर ग्रोथ, खुद के ऊपर काम करोगे। जब देखोगे कि आपके अंदर इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ना, तो आपका इनर सेल्फ कहीं ना कहीं बताएगा कि आप तुम्हें खुद के ऊपर काम करना है। अभी ये टाइम नहीं है किसी के चूज़ करने के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि आप उसको हाँ भी नहीं बोलोगे और ना भी नहीं बोलोगे। आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के लिए टाइम स्पेंड करोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो कि आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिले। क्योंकि यहाँ पे कोई फिर से नया कुछ शुरू कर रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे ना, अगर आप टैरो बहुत दिनों से सीखना चाहते थे तो यहाँ पे मुझे वो सीखने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे ड्रीम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मतलब हो सकता है कि आपकी जो हायर सेल्फ है और आपका जो गार्जियन एंजल्स और जो भी एंसेस्टर्स और गॉड गॉडेस है, वो आपके साथ ना ड्रीम के थ्रू कम्युनिकेट करे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना सडनली मेडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा मन लग जाएगा। आप हो सकता है इतने दिनों तक कोशिश कर रहे थे आपके मन के शांत करने की, बट नहीं हो रहा था। मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे थे, बट दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसके वजह से आप वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ना आप देखो कि आपके खुद पे खुद ही आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करने की मन आ रहा है। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मिरर मैनिफेस्टेशन भी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और कैंडल मैजिक, अभी हाँ कैंडल मैजिक, अगर मैं कैंडल को लेके अगर मेडिटेशन करोगे ना, वो भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी आग है, देखो कैंडल की तरफ ही है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप ना ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाने में इस अप्रैल में माहिर रहोगे। मतलब मैंने बताया ना कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेगा और आप उसको दिखाओगे भी नहीं। तो अपना इमोशन को बहुत ज़्यादा हाइड करने की जो क्षमता आप लोगों को अप्रैल में मिल जाएगा। मतलब आपके मन में जो चल रहा है आपका इमोशंस, आप किसी के सामने बोलने नहीं वाले हो। इमोशंस की तरफ से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे। अगर इतने दिनों तक स्टेबिलिटी नहीं था तो स्टेबल महसूस करोगे। आप ना इस महीने में सब कुछ सुनने वाले हो। मतलब आपको अगर कोई कुछ आके बोल रहा है तो आप उसको सुन रहे हो शांत होके। आप नोटिस कर रहे हो आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप उसको देख रहे हो। आप ज़्यादा रिएक्ट करना इस अप्रैल में मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप कर भी रहे हो तो थोड़ा सा रिएक्ट करना बंद करो। यहाँ पे ना मुझे सुनने की वो जो एक्टिव लिसनर है ना, उस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो आप बहुत ज़्यादा सुनने वालों, मतलब दूसरों की सुनो, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा हिंट्स मिलेगा। यहाँ पे तो एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे ना मुझे मैंने पहले ही बताया ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इतने दिनों तक अगर कुछ आपके सक्सेस में अगर कुछ दिक्कत चल रही थी, कोई बीच में आ रहा था, तो वो हटने वाला है। आप देख पाओगे कि आप जो भी करना चाहते हो ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने दिखेगा। मतलब वो एक होता है, कोड होता है ना कि अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हो तो यूनिवर्स आपको वो सारी सुविधा देती है तो कि आप उस सक्सेस तक पहुंच सको। तो वो चीज़ मुझे इस अप्रैल में इम्प्लीमेंट आप लोगों के लिए होना दिख रही है। मतलब आप अगर मन से कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगा। बट आपको थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस कन्फ्यूजन से बहुत बाहर आके एक रास्ता चूज़ करो जो आपको आपका इनर सेल्फ ही बता देगा। यहाँ पे ना मुझे मून साइकिल के साथ काम करना भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब कोई एक शख्स है जो मून के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। उस टाइम आप स्पिरिचुअल बात लो। और वाटर मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए मून साइकिल्स में आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो या और कुछ, हाँ मुझे लगता है मैं सब कुछ मैसेज आप लोगों के लिए दे चुकी हूँ।
हाँ, यहाँ पे ना कोई एक मैसेज भी आना मुझे दिख रहा है, तो अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब और कोई हायर अथॉरिटीज़ की जॉब आपने अप्लाई किया था और एग्ज़ाम्स दिया, सब प्रिपेयर कर रहे थे, तो उधर भी सक्सेस मुझे दिख रहा है कि दूर से कोई आपका न्यूज़ और कोई मैसेज और कोई ईमेल आने वाला है, तो वो भी उसके मिल के भी आपको खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बूस्ट होने वाला है। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो यह बहुत पॉजिटिव रीडिंग है इट इज़। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग को रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। टेक केयर, बाय।